मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए देखिए, -30 डिवाइडेड बाय 10। सो पार्ट ए क्या है, -30 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। सो जब भी हमें किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करना हो किसी पॉजिटिव इंटीजर से, तो हम उन्हें डिवाइड करते हैं होल नंबर्स की तरह और क्वोशिएंट के आगे हम नेगेटिव साइन का यूज कर लेते हैं। तो देखिए 30, 10, 3। ओके, सो -30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू व्हाट, -3। ठीक है, पार्ट ए होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं पार्ट बी के ऊपर। चलिए, पार्ट बी क्या है, 50 डिवाइडेड बाय -5। 50 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, -5 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है। जब भी हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करना हो किसी नेगेटिव इंटीजर से, तो हम क्या करते हैं, उन्हें होल नंबर्स की तरह डिवाइड करते हैं और क्वोशिएंट के आगे नेगेटिव साइन का यूज कर लेते हैं। देखिए 50 है, ये 5 है। ठीक है। सो 50 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू व्हाट, -10। ठीक है। सो 50 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू -10। पार्ट बी होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं पार्ट सी के ऊपर। चलिए, पार्ट सी में क्या दे रखा है, -36 डिवाइडेड बाय -9। -36 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, -9 भी क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। जब भी हमें किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करना हो किसी नेगेटिव इंटीजर से ही, तो हम उन्हें डिवाइड करते हैं होल नंबर्स की तरह और क्वोशिएंट के आगे हम पॉजिटिव साइन का यूज कर लेते हैं। ठीक है। ओके, सो ये 36, 9, 4, 36, 0, 0। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, -36 डिवाइडेड बाय -9 इक्वल टू व्हाट, 4। ठीक है, पार्ट सी होता है कंप्लीट। पार्ट डी में क्या है, -49 डिवाइडेड बाय 49। -49 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर, 49 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। जब भी हम किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर से, तो हम उन्हें डिवाइड करते हैं होल नंबर्स की तरह और क्वोशिएंट के आगे हम नेगेटिव साइन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, -49 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल टू व्हाट, -1। सो -1 इज द आंसर। अब आइए पार्ट ई के ऊपर। चलिए, पार्ट ई में क्या है, 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। 13 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, ये निकालना है हमें। सो 13 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर। जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव इंटीजर से, तो हम उन्हें डिवाइड करते हैं होल नंबर्स की तरह और क्वोशिएंट के आगे नेगेटिव साइन का यूज कर लेते हैं। सो 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू व्हाट, -13। ठीक है, पार्ट ई होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं पार्ट एफ के ऊपर। चलिए, पार्ट एफ में क्या है, 0 डिवाइडेड बाय -12। सो 0 डिवाइडेड बाय, अगर एनी इंटीजर हो कोई भी, 0 डिवाइडेड बाय -12 है, -12 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है। सो 0 के डिवाइड में अगर कोई भी इंटीजर हो तो आंसर क्या आता है, 0 ही। ठीक है। अब आइए पार्ट जी के ऊपर। चलिए, पार्ट जी क्या है, -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -30 + -1 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है। सो हम इसे सोल्व करते हैं। ये -31 एज इट इज, इस पार्ट को सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये, -31। सो ये क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, ये भी क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर। जब भी हम किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव इंटीजर से ही, तो हम उन्हें होल नंबर्स की तरह डिवाइड करते हैं और क्वोशिएंट के आगे पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं।
सो -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -30 प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज्ड इज व्हाट 1। ठीक है, पार्ट जी होता है कंप्लीट। पार्ट एच क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट -36 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3। देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो -36 डिवाइडेड बाय 12। -36 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर। 12 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। जब भी हम किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर से, तो हम उन्हें डिवाइड करते हैं होल नंबर्स की तरह। ये क्या है, 36। ठीक है, सो -3 आ जाएगा ये इसका। अब इसे जब सॉल्व किया तो -3 डिवाइडेड बाय 3 भी था ये। ठीक है, सो -3 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, +3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। जब भी हमें किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करना हो किसी पॉजिटिव इंटीजर से, तो हम उन्हें डिवाइड करते हैं होल नंबर्स की तरह, और क्वेश्चन के आगे हम नेगेटिव साइन का यूज कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या, -1। ठीक है, सो -1 इज द आंसर। एच पार्ट का आंसर क्या है, -1। ब्रैकेट स्टार्ट -36 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। ठीक है, एच पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं आई पार्ट के ऊपर। चलिए, आई पार्ट में क्या दे रखा है, ब्रैकेट स्टार्ट -6 + 5 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। इसे आपको सोल्व करना है। सो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय, और इसे सोल्व करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, -1। -1 डिवाइडेड बाय -1 मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, 1 आ जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट b + c ब्रैकेट क्लोज्ड नॉट इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट क्लोज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। आपको ये वेरीफाई करना है कि a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट b + c ब्रैकेट क्लोज्ड बराबर नहीं है किसके, ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट क्लोज। पार्ट a में आपको वैल्यूज पुट करना है। a जब बराबर हो 12 के, b बराबर हो -4 के, और c बराबर हो 2 के। फिर पार्ट बी में आपको वैल्यूज पुट करना है। a बराबर हो -10 के, b बराबर हो 1 के, c बराबर हो 1 के। ठीक है, तो पार्ट ए में जो वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले हम उन्हें पुट करके देखते हैं। चलिए, तो बेटा हम ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड लो। a डिवाइडेड बाय b + c। a की वैल्यू क्या है, 12, b की वैल्यू क्या है, -4, c की वैल्यू क्या है, 2। 12 डिवाइडेड बाय -2, सो आंसर क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, -6। अब राइट हैंड साइड पे चलिए। राइट हैंड साइड क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट क्लोज्ड। सो 12 डिवाइडेड बाय -4, ओके, प्लस 12 divided by 2. So this is what, -3 plus 6. So this is 3. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया है, -6। राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया है, 3। यस, a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट b + c ब्रैकेट क्लोज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट क्लोज्ड when a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 2, जो कि उसने वैल्यूज दे रखी थी। अब आइए पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में क्या है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट b + c ब्रैकेट क्लोज्ड नॉट इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट क्लोज्ड।
व्हेन a इक्वल टू -10, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड उठाइए पहले, a क्या है -10, b क्या है 1, c क्या है 1, -10 इधर 2, ये क्या आ जाएगा -5। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया है -5। अब राइट हैंड साइड लीजिए। सो ये क्या हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1। ये इधर क्या आएगा -10 और इधर भी क्या आएगा -10। सो ये आ गया -20। राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आया है -20, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आया था -5। सो इट मींस यस a divided by bracket start b plus c bracket closed not equal to bracket start a divided by b bracket closed plus bracket start a divided by c bracket closed। yes, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए 369 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 369। तो आपको याद होगा कि जब भी हम किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही सेम इंटीजर मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, 369 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही इंटीजर मिल जाएगा, यानी 369। -75 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू -1, -75 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू -1। हम यहां x मान ले अगर, तो -75 बाई एक्स, हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, पूरी इस चीज को -75 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू -1। सो -75 डिवाइडेड बाई -1 इधर आ जाएगा, ये x उधर चला जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75। सो हेयर x इज व्हाट 75। पार्ट सी में क्या है, -206 डिवाइडेड बाई डैश इक्वल टू 1। सो यहां क्या आ जाएगा 206, सेम इसी तरीके से। -87 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 87। सो -1 से जब हम डिवाइड करेंगे हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 87। पार्ट ए में डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -87। अगेन आप यहां x मान लीजिए, ठीक है। सो x बाय 1 इक्वल टू -87। So x equal to -87 into 1. So x equal to -87। x की वैल्यू क्या आ गई -87। x की वैल्यू क्या आ गई -87। पार्ट एफ देखिए, डैश डिवाइडेड बाय 48 इक्वल टू -1। सो यहां फिर से x मान लीजिए, x बाय 48 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -48। तो यहां क्या आ जाएगा -48। आगे है जी पार्ट 20 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू -2। x मान लीजिए, 20 बाई एक्स इक्वल टू -2, 20 बाई -2 इक्वल टू x। सो x क्या आ जाएगा बेटा -10, ठीक है। आगे है डैश डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -3। x मान लीजिए, x बाय 4 इक्वल टू -3। सो x इक्वल टू -12। x क्या आ गया -12। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। यस बेटा, ये -206 आना चाहिए था, ठीक है। ओके, सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided by b equal to -3। One such pair is 6 -2 because 6 divided by -2 equal to what -3। आपको 5 पेयर्स बताने हैं किसके, इंटीजर्स के, जिसमें आप a डिवाइडेड बाय b करें जब, तो आपके पास क्या है -3 रिजल्ट, ठीक है। एक पेयर बताया है उसने किसका, इंटीजर्स का, दैट इज 6 -2। तो जैसे आप 6 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे, दैट इज a डिवाइडेड बाय b, जब आप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये निकल के आएगा -3। तो 5 पेयर्स बताने हैं आपको इंटीजर्स के, बताइए। पहला पेयर है -6 और 2। तो a डिवाइडेड बाय b कीजिए,
-6 डिवाइडेड बाय 2, सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3। ठीक है, सो फर्स्ट पेयर क्या है इंटीजर्स का, -6 2। सेकेंड पेयर बनाइए किसका, इंटीजर्स का, जिसमें आप a डिवाइडेड बाय b करें तो आंसर क्या है, -3। सो a डिवाइडेड बाय b क्या हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज -3। ठीक है, सेकंड पेयर ये है। थर्ड पेयर बनाइए, थर्ड पेयर है 12 - 4, सो a डिवाइडेड बाय b जब आप करेंगे 12 डिवाइडेड बाय -4, तो ये क्या हो जाएगा, -3। फोर्थ पेयर बताइए किसका, इंटीजर्स का ही, सो a डिवाइडेड बाय b 9 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू व्हाट, -3। ठीक है, फिफ्थ पेयर बताइए, सो a डिवाइडेड बाय b जब आप करेंगे, सो -9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू व्हाट, -3। 5 पेयर्स हमने बता दिए हैं किसके, इंटीजर्स के, जिसमें हम a डिवाइडेड बाय b जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट।